मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, भाग 68, खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि जैसे हिंदुस्तान में समाज की बड़ी सेवा करने वाले भंगी लोगों को अस्पृश्य कहकर हम शहर से बाहर रखते थे, वैसे ही यहाँ जोहानिसबर्ग के हिंदी लोगों को कुली कहते हैं और उनके रहने के ठिकाने को कुली लोकेशन कहते हैं। यहाँ की ज़मीन पर उनका मालकी हक भी होता था, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी साफ सफाई का कोई काम नहीं करती थी और यहाँ गंदगी का साम्राज्य रहता था। फिर म्यूनिसिपैलिटी ने इसी गंदगी के कारण को बताकर इसे खत्म करने का प्रस्ताव मंजूर करवाकर इस पर कब्जा करने की योजना बनाई। लेकिन मालकी हक होने के कारण लोगों को मुआवजा देना जरूरी था। जिन लोगों को मुआवजे की धनराशि मंजूर नहीं होती थी, वो कोर्ट में दावा पेश करते थे। ऐसे कई दावे बापू ने लड़कर जितवाए और इस तरह से उन्हें वो लोग अपना वकील नहीं तो बंधु मानने लगे। और अब्दुल्ला शेख भी उनको गांधी कहकर बुलाना पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने बापू को एक नया नाम दिया था, भाई। और फिर सभी भाई कहकर उनको पुकारते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था। अब आगे प्लेग। बापू लिखते हैं, लोकेशन का कब्जा म्यूनिसिपैलिटी ने अपने पास ले लिया था, फिर भी यहाँ के लोगों को हटाया नहीं था, क्योंकि नई जगह कहाँ देना ये निश्चित नहीं था और इसलिए लोगों को दूसरी गंदी इसलिए लोग इसी गंदी बस्ती में रहते थे। पर इसमें दो बदल हुए। पहला बदल जो हुआ वो ये हुआ कि हिंदी लोग जो पहले जगह के मालिक रहते थे, वो अब सब म्यूनिसिपैलिटी के किराएदार बन गए थे और गंदगी और बदबू और बढ़ गई थी। दूसरा, जब मालिक थे तब शर्म के कारण थोड़ी बहुत सफाई कर लेते थे, अब म्यूनिसिपैलिटी को कौन पूछेगा। ऐसी परिस्थिति में खतरनाक प्लेग ने दस्तक दे दी। यह फेफड़ों का प्लेग था, पर सौभाग्य से प्लेग का कारण लोकेशन न होकर जोहानिसबर्ग के आसपास सोने की खानें थी। उसमें अधिकतर हबशी लोग काम करते थे और कई हिंदी लोग भी काम करते थे। वहाँ की साफ सफाई की जवाबदारी गोरे मालिकों की थी। वहाँ 23 लोगों को संक्रमण हुआ और एक दिन शाम को वे लोकेशन में खुद के घर पर रहने को आ गए। उसी समय इंडियन ओपिनियन के लिए ग्राहक ढूंढने मदनजीत भाई वहाँ गए हुए थे। वे बहुत साहसी थे और अक्सर लोकेशन में घूमते रहते थे। उन्होंने बीमार लोगों को देखा तो तुरंत एक कागज़ पर संदेश लिखकर मुझे भेजा और उसमें लिखा था, यहाँ प्लेग फैल गया है, आप जैसे भी हों फौरन आइए, अन्यथा परिस्थिति भयानक हो जाएगी। मैं साइकिल से वहाँ पहुँचा और मदनजीत भाई का एक घर खाली था, इसका ताला तोड़ा, रोगियों को वहाँ रखा और टाउन क्लर्क को सारी हकीकत सूचित की। विलियम गॉडफ्रे जो जोहानिसबर्ग में प्रैक्टिस करते थे, वे आए, नर्स भी आई, लेकिन हम तीनों को 23 रोगी संभालना कठिन था। यदि भावना शुद्ध हो तो ऐसे संकटों के निवारण के लिए साधन और सेवक कहीं से भी चलकर आ जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव सिद्ध विश्वास है। मेरे ऑफिस में कल्याण दास और मानिक लाल और 2 और कारकुन थे जिनके नाम मुझे याद नहीं आते। वे सब बहुत बहादुर थे और किसी भी जोखिम के काम को करने के लिए तैयार रहते थे और अविवाहित थे। मैंने उन्हें काम पर लगाने को कहा। वे चारों शीघ्र मान गए और बोले, हम तैयार हैं,
जो आपका होगा वही हमारा होगा। और उनका परिवार पर मिस्टर रिच भी तैयार थे, लेकिन उनका परिवार बड़ा था, इसलिए मैंने उन्हें बाहर के काम पर लगाया था। शुश्रूषा करने की वो भयानक रात थी। प्लेग के रोगियों की शुश्रूषा करने का प्रसंग मुझ पर पहले कभी आया नहीं था। डॉक्टर गॉडफ्रे की हिम्मत देखकर हमारा डर भी भाग गया था। रोगियों को दवा देना, पानी देना, उनके बिस्तर इत्यादि साफ करना, उनको धीरज बंधाना, ऐसे ही काम थे। इन चारों को कारकुन कहूँ या मेरे लड़के, इन चारों ने अपने शरीर की परवाह किए बिना सेवा की। वो रात जैसे तैसे हमने काटी। डॉक्टर गॉडफ्रे और मदनजीत भाई की हिम्मत भी देखने लायक थी। मुझे याद है उस रात किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। यह प्रसंग जितना करुणाजनक है उतना ही हृदय विदारक भी है और मेरे लिए धार्मिक भी है। इसलिए इसके एक दो प्रकरण और लिखने पड़ेंगे। और अब आगे के भाग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।